यार मुझे आज डंपर मिला है 1706 और मैं आज आप लोगों को ले चलता हूँ। डंपर का इंस्पेक्शन कर लेते हैं। अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा देख लेते हैं गोल गोल ढीला तो नहीं है क्या है। एक बार इंस्पेक्शन कर लेने के बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे। अब देखते हैं चारों तरफ लाइटें पूरा गंदा पड़ा हुआ है। ये सबको ऐसे पोंछ लिया गया है। पोंछने से ये होता है कि ये बढ़िया से लाइट देगा। टायर में कोई बोल्डर तो नहीं फंसा है, एक बार देख लेते हैं। इसमें आके डीजल देख लेते हैं। पूरा कीचड़ भरा हुआ है। सील भी लगा हुआ है। टायर वगैरह देख लिए सही है। पूरा चारों तरफ कीचड़ हो गया है, बारिश का सीजन है। करके निकल रहा है। मैं पार्किंग दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहीं पे पेलोडर खड़ी है, कैटरपिलर का 992 के सीरीज वाला। और यहीं पे सामने वो बाकी सब डंपर खड़ी है। और बाकी पार्किंग अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। बड़ी लाइट लगा हुआ है, हाई मास्ट लाइट। तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके अभी निकलना है। नाइट ड्यूटी बहुत थोड़ा सा लगता है कि महसूस देता है कि यार ये कैसा करें क्या करें। और रात भर चलना पड़ता है। और ये खास करके ये बारिश का मौसम, बारिश में आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। देखिए बारिश में जैसे स्लिपरी आ जाता है तो इस स्लिपरी कंडीशन में आपको थकान दे देता है कि अब रात भर आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। डंपर स्कीड कर रहा है, इधर उधर चल रहा है। और ये नहीं है कि तो ये जो क्लरी जो ऐसा एक ये चीज़ें हैं कि आपको इसमें ये 24/7 वाला ड्यूटी है। ये तीनों सीट में काम चलता है, अपना सीट तो करना ही पड़ेगा। तो सेफली जैसे कि माइंस से कोयला निकल सके उस हिसाब से काम किया जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे बढ़िया से बढ़िया इसको किया जा सके। कभी कभी होता क्या है कि अब बारिश हो रहा है, अब हल्का धीरे धीरे बारिश हो रहा है और रोड इतना ख़राब नहीं हुआ है तो चलते रहना पड़ता है। और इस कंडीशन में क्योंकि हमेशा कोयला पूर्ति करना ही पड़ता है। डंपर टाइम पे अलर्ट हो गया। सब कोई अभी धीरे धीरे खदान की ओर निकल रहे हैं। बारिश हुआ है, कल तो अब थोड़ा कीचड़ होगा तो बढ़िया ध्यान रखेंगे। और ये डंपर से थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखेंगे। यहीं पे जस्ट अभी पार्किंग से निकल रहे हैं। अब चलिए सीधा खदान की ओर चलते हैं। खदान में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कीचड़ कैसा रहता है, स्लिपरी कैसा रहता है, उस कंडीशन में खिलाना है, कैसे कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। और वहीं का नज़ारा दिखाऊंगा, कैसे उस कंडीशन में कैसे कितना मेहनत लगता है और ड्यूटी होता है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये है चौराहा, आप देख पा रहे होंगे। यहीं पे कीचड़ की मात्रा देखिए आप, नीचे ध्यान दीजिए। जब सूखे कंडीशन में ये कितना शानदार रहता है। लेकिन स्पीड करता है, यहीं पे डंपर ऐसा स्पीड करता है बारिश होने के बाद। नाइट शिफ्ट में ऐसे बारिश के बाद बहुत कीचड़ हो जाता है। यहीं पे ये सामने में कुछ जगहों में ग्रेडर मारा गया है तो बहुत बढ़िया है। अभी आगे चल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहीं पे देखिए इस कंडीशन में आप परेशान हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे कीचड़ हो तो पहले से डंपर को कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे इसमें क्रॉस करिए। अभी तो आप अकेले हैं, सिंगल चल रहे हैं तो इतना दिक्कत नहीं है। जैसे सामने से डंपर आ रहा है तब तो पहले से उसको और स्लो कर लीजिए, नहीं तो परेशानी और ज़्यादा है। डंपर एक दूसरे की तरफ ज़्यादा खींचता है। अभी
जैसे ये पानी वाला जगह है, पानी वाला जगह में हमेशा कीचड़ ज़्यादा हो जाएगा, और उस जगह को आप ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे क्रॉस करना है, और ज़्यादा तेज़ी से क्रॉस करने से होता क्या है कि जितना कीचड़ है वो सीधा आके अपने शीशे में गिर जाएगा, तो उसमें खुद को ही नहीं दिखाई देगा, खुद को ही साफ़ करना पड़ेगा। उससे अच्छा कि उस जगह धीरे धीरे क्रॉस कर लेने से उससे वो जो कीचड़ से बच सकते हैं। मेरा मानना यही है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। ये तो छोटा छोटा छींटा आ जाता है और डंपर आगे चल रहा है, और उसका लगभग अब उससे 20 मीटर या 25 मीटर के रेंज में रहेंगे कि 30 मीटर के रेंज में भी रहेंगे, और जैसे हल्का हल्का कीचड़ जगह है तो आपके शीशे में भी छींटा गिरता रहता है। इस वजह से थोड़ा सा उन लोगों से ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है। अभी देखिए वो कीचड़दार जगह था, अभी देखिए बढ़िया शानदार जगह आ गया। अभी आराम से धीरे धीरे करके चलना है और अपना लोड पूरा करना है, उसके साथ साथ सेफ्टी से चलना है। अब अपने से चल रहे हैं, अब इसमें क्या है कि गड्ढे भी बहुत सारे बन जाते हैं, इस वजह से अब गड्ढे नहीं देखे तो आपको एकदम से उठा के पटक देगा। उससे अच्छा हर जगह आराम से चलने से आपको सब कुछ दिखेगा। यही है इसका तरीका, और जितना हो सके उतना आराम से चलने से ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपका विजिबिलिटी बढ़िया रहेगा। नाइट शिफ्ट में आप कितना देख रहे हैं, आपका नज़र कैसा है, आपका जो एक लय है, जैसे आप एक रूट को देख रहे हैं, उसी रूट पे आना जाना चल ही रहा है, तो एक रूट को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि उस रूट पे हमको चलना है, और जिधर गड्ढा है उधर जाना नहीं है, और जिधर बढ़िया प्लेन है उसी रास्ता को पकड़ना रहता है। और वैसा करने से आप हमेशा बढ़िया चलते रह पाएंगे। ये बगल में आप जो लाइटें देख रहे हैं, ये अभी देखिए सामने वाला डीपर दे दिया, तो हम भी डीपर देते हैं और आराम से क्रॉस करते हैं। अभी डंपर पार हो गया, अभी अपर जलाते हैं। ये बगल में जो आप किनारे लाइट देख रहे हैं, ये स्ट्रीट लाइट, ऐसे लाइटिंग की व्यवस्था रहता है अपने कंपनी की तरफ से कि आप लोगों का विजिबिलिटी हमेशा बढ़िया से रहे। खदान में कोयला काला होता है, तो जब कोयला आता है तो उसके साथ जो कीचड़दार पानी आता है उसके वजह से रोड भी काला हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ये जो लाइट को लगभग ये सोख कर लेता है, जो जैसे उससे रिफ्लेक्शन कम होता है। तो इसको हम लोग अपने भाषा में बोल देते हैं कि यार उसका लाइट खा जा रहा है, बोल देंगे कि लाइट को सोख कर दे रहा है, बोलते हैं इस जगह को। ये अभी कीचड़दार जगह है, यहीं पे ये स्लिप करेगा, तो इससे अच्छा इस जगह आराम से धीरे धीरे इस जगह को क्रॉस करेंगे। अब हम तो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये लेफ़्ट राइट अपने तरफ से डंपर अपने हिसाब से खींचता है। तो आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा उसको हल्का धीरे धीरे चलेंगे तो उसको जिधर हल्का खींच रहा है तो उसको खींचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसका ज़बरदस्ती उसको कोशिश करेंगे तो और स्लिप करेगा। और इस समय एक्सेलरेटर को एक बैलेंस बना के देना है। जैसे नए ट्रेनिंग ऑपरेटर आते हैं तो मैं तो कोशिश करता हूँ यही सब सिखाने के लिए। होता क्या है कि अब एक समय के बाद हम लोग छोड़ देते हैं कि वो लोग चलाएं, तो अब यही सब नहीं सिखाएंगे तो वो लोग बढ़िया से चला नहीं पाएंगे, तो खुद को ख़राब लगेगा कि अरे हम जो चीज़ें बताना चाहिए हम बता नहीं पाए। तो मैं इसीलिए हमेशा चाहता हूँ कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ तो इतना बढ़िया सिखा दीजिए कि वो जब अकेले चलाएं तो उनको कभी डर तक महसूस नहीं हो कि बारिश में कैसा करूं, कि कीचड़ में कैसा करूं। और हर चीज़ों का जो बेसिक टिप्स है, चलाना तो उनको है लेकिन बेसिक टिप्स को दे देना चाहिए।
सामने में आपको ये देख रहे होंगे कि गोलाकार है, एक शीशा लगा हुआ है, ये जो लगभग ये 270 डिग्री का व्यू जैसा रहता है इसका। तो इससे होता क्या है कि सामने फ्रंट में जो है सामने वाला हिस्सा ये ज़्यादा कवर करता है, तो इस वजह से नीचे कुछ है तो ये दिख जाता है। इस वजह से इसका ये बहुत फ़ायदेमंद शीशा है। अभी हम एक तो क्रॉसिंग आ रहे हैं जो जहाँ पर डंपर और जो टिपर का क्रॉसिंग है, जो ये कोयला ढोके लेके जाता है उसी का क्रॉसिंग, उसके साथ साथ ये ओबी का क्रॉसिंग है। तो अभी यहीं पे देखेंगे आप लोग कि यहीं पे लाइट भी लगा हुआ है, उसके साथ साथ ब्लिंकिंग लाइट भी पता चल रहा होगा। और उधर जो झंडी में इनका लाइट टिम टिम टिप 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 करके जल ही रहा होगा, रेड लाइट। ये क्रॉसिंग की जगह देख के दोनों तरफ क्रॉस करना है। क्या है कि रात में कुछ लोग जान नहीं पाते हैं कि कुछ ट्रक ड्राइवर ऐसे भी रहते हैं कि पूरा घुसे चले आ रहे हैं, तो इसलिए इस वजह से इस जगह को खास करके क्रॉसिंग बढ़िया से देख के चलना है। अब सब अपना काम करने आए हैं तो बढ़िया से काम करके जाएं, यही हम लोगों का सोच रहता है। चाहते हैं कि कभी एक्सीडेंट ना हो। अभी पहुंच गए हैं लोड लेने, यहाँ पे सामने में मशीन लगी हुई है। रात को जितना दिख रहा है, जिधर दिख रहा है उधर ही मशीन लेके जाइए। ये नहीं कि कहीं ये राइट साइड हमेशा थोड़ा सा इसमें ब्लाइंड स्पॉट रहता है, तो इस वजह से मैं इतना लेके गया और यहीं से मैं रिवर्स करूँगा। अभी आगे दिखने लग गया, थोड़ा सा मैं अभी आगे बढ़ाऊँगा। आगे एक तो डोजर खड़ी हुई है, अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ मशीन के पास। मशीन बॉकेट दिखा दिए, अभी चल रहा हूँ। ये है मशीन, लोडिंग दे रही है। ये पीछे वाला टेल का हिस्सा है। रात को थोड़ा पता नहीं चलेगा आप लोगों को, क्योंकि अभी इसमें लाइट थोड़ा कम रहता है, लाइटिंग की वजह। मशीन आपको धीरे से महसूस दे रहा होगा कि यही लेवल की लोड तो मिल गया है। अभी चलते हैं। नाइट शिफ्ट में हमेशा आप लोग जब आइए, और मैं तो ऐसे आता हूँ, मेरे तरीका यही है कि लगभग 8 घंटा 8.5 घंटा मैं नींद लेता हूँ और बढ़िया से खाना खा के मन खुश करके आता हूँ। ये है कि आप ड्यूटी आइए तो बढ़िया से मन बना के कि मैं ड्यूटी करूँगा, और ये नहीं कि आप ड्यूटी आ रहे हैं और जैसे इधर उधर दिन में घूमे फिरे तो आपको ड्यूटी में बहुत दिक्कत होगा। आपको रात को नींद आएगा और आप आलस आपको जकड़ के रखेगा, तब आप ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। होगा क्या, आप मशीन चला रहे हैं आप लोग, आपको नींद आएगा। तो मैं तो हमेशा यही करता हूँ कि जैसे मेरा ड्यूटी रहता है तो मैं बढ़िया से सो के आता हूँ और खा के मस्त आता हूँ, और साथ में कॉफ़ी नहीं तो चाय और बिस्किट मैं ज़रूर ले आता हूँ। इससे क्या होता क्या है कि जैसे थोड़ा सा हमको
जैसे मुझे डल फील होता है, जैसे कि थोड़ा सा आलस महसूस देने लगता है, तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा कॉफ़ी निकाल लेता हूँ और बिस्किट के साथ खा लेता हूँ। उसमें होता क्या है कि मन हल्का हो जाता है और बढ़िया जो जो आलसपन है वो ख़त्म हो जाता है, और जो नींद भी आ रही हो तो वो चला जाता है। और फिर भी हल्का, जैसे भी अब रात है सोने के लिए, लेकिन रात में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये होगा ही, जितना बड़े 30 मार खां हो तब भी वो ऐसा चीज़ें आएगा ही, लेकिन उसको हम कैसे बैलेंस करके चलना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अब इससे बचने के लिए आप ये जो मैं तरीका बताया ये कर सकते हैं। और रात को आप जैसे बढ़िया लाइटिंग वाली जगह है तो आप क्या कर सकते हैं, उस जगह आप डंपर को खड़े करिए, नीचे उतर के पास जाइए और एक बार आप ध्यान दीजिए कि चारों तरफ डंपर के घूम के डंपर को चेक करिए क्या है क्या नहीं। और ये क्रॉसिंग है, थोड़ा सा ध्यान से पार होंगे, दोनों तरफ देखना है। तो उसमें हमको ज़्यादातर होता क्या है कि उस जगह आपको नीचे उतर के जब उतर जाएंगे तो उसमें आपको जो आलसपन है उसमें ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो इसमें रेलिंग है, इस रेलिंग में आप थोड़ा सा डंपर को खड़ा कर दीजिए और बाहर थोड़ा सा बाहर का हवा लीजिए और उसमें आपको बढ़िया लगता है। ज़्यादा दिक्कत होता है ठंड में। ठंड में होता क्या है, ठंड वाले समय में थोड़ा सा आपको या मुझे भी ऐसा होता है, कुछ दिक्कतें आता है। जैसे कि उस समय मैं किस करता हूँ कि जैसे अब एसी चल रहा है तो आपको थोड़ा सा ठंड लग रहा है तो आपको इतना दिक्कत नहीं लगेगा, लेकिन आप जैसे केबिन गर्म हो गया और आपको थोड़ा सा गर्माहट मिला तो आलस बढ़ने लगेगा, तो आपको नींद आने लगता है। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है। लेकिन मैं उस जगह में क्या करता हूँ कि जैसे मैं बोला चाय पी लेना, उस जगह को उस टाइम को अवॉइड करना है। और जैसे नींद आ रहा है तब 15-20 मिनट आप एक छोटा सा स्नैप ले लीजिए कि थोड़ा सा सो लीजिए, और ऐसा करेंगे तो आपको एक बार नींद चला जाएगा, और नहीं तो आप फिर दिक्कत में पड़ सकते हैं। और आप अपने को बचाना चाहिए, और आप ऐसा नहीं करेंगे तो को भी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। वैसे में होगा क्या, आप को भी आप खतरे में डाल रहे हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि ऐसा ना करें। सामने में डंपर आ रही है, अभी डीपर दे देते हैं। डीपर देने से वो भी बढ़िया से क्रॉस करेंगे, देख पाएंगे। अब डंपर क्रॉस हो गया, अब अपर कर देते हैं। और इससे होता क्या है कि आप भी सुरक्षित पार हो जाएंगे और वो भी सुरक्षित आगे क्रॉस करेंगे। अब धीरे धीरे हल्का हल्का बूंदाबांदी भी होने लग गया है। अब जैसे बारिश होता है तो माइंड में तो बड़ी कष्ट शुरुआत हो जाता है, लेकिन क्या करें, ड्यूटी करना है और अब काम करेंगे। कर्म ही भगवान है, इसलिए कर्म करना पड़ेगा। ओल्ड एज पे नहीं चल रहा है तो अभी डिपो में गिराने चलेंगे। और डिपो का हाल भी रात में आप लोग देख लीजिएगा। ये है डिपो का रोड, यहीं पे पानी भर गया है डिपो में। ये वाले रोड हम लोगों को दिख रहा होगा, इसी से होते हुए गुजर के जाना पड़ेगा। यहीं पे 0.5 वाले पेलोडर लगा हुआ है। अभी लगभग लोड गिराने वाला हूँ। और आज हम लोग क्या सीखे,
हम लोग यही सीखे कि नाइट शिफ्ट में हम लोग करना क्या है, क्या चीज़ों को हम लोग फॉलो करना चाहिए, और ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को सेफ रखेंगे, उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी सेफ रखेंगे। हम लोग ये टीम वर्क है, ऐसा नहीं कि तो हम अकेले ड्यूटी कर रहे हैं। इस वजह से कोशिश करना है कि सब कोई इकट्ठा बढ़िया से रहें। जिस खुश मन से हम लोग आ रहे हैं उसी खुशी मन से हम लोग साथ में जाएं। मैं चाहता हूं आप लोग भी इस कंपनी में आए, इसीलिए मैं आप लोगों को छोटा छोटा टिप्स आप लोगों को मैं देता रहता हूं। और जो भी ऑपरेटर भाई हैं, ड्राइवर भाई हैं, यही सब लोगों के लिए है। और मैं भी कुछ चीज़ें हम भी आप लोगों से सीखने के लिए चाहते हैं। जैसे कि आप कुछ लोग कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो मैं भी उन लोगों से मैं भी सीखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। और जो मैं चीज़ें सीखा हूँ आप लोगों को साझा करता हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ों को फॉलो करें। और कोई ऐसे फॉलो करके कुछ नया सीख रहे हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और वीडियो में इतना ही, प्रॉपर गाइडेंस लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और धन्यवाद। अब चलाते चलाते नाइट शिफ्ट ख़त्म हो रहा है, लगभग ये 4:30 बज गया और मैं पहुंच गया पार्किंग। चारों तरफ डंपर खड़ी हो गई और मैं अभी अपना डंपर बंद कर रहा हूँ। ये एसी को बंद करता हूँ, डोर बंद है। चारों तरफ डंपर खड़ी हो गई और मैं अभी अपना डंपर बंद कर रहा हूँ। इसको इग्निशन की को मैं बंद करता हूँ। अब चलते हैं, उतरते हैं। सामान वामान समेट लिए, बैग है, बैग भर लिए, और ये है मेरा ग्लोव्स, इसको अब निकालते हैं। कीचड़ देखिए कितना ऊपर तक आ गया। अब चलिए नीचे उतरते हैं।